सरहद पे सीज फायर और बाजार में जबरदस्त फायर। आप देखेंगे तो निफ्टी 900 पॉइंट की जबरदस्त रैली हुई है, बैंक निफ्टी में 1800 पॉइंट की और सेंसेक्स में यहां पे लगभग 3000 पॉइंट की रैली हुई है। सभी इंडेक्स में जबरदस्त खरीदारी हुई है और बाजार का जो गणित है वो पूरी तरह से बदल गया है। आज के इस कैंडल ने बाजार के गणित को बदल दिया है। यहां पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस सब अब अलग तरीके से, बाजार का सेंटीमेंट भी अलग तरीके से देखना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा कि अब ये बाजार क्या इशारा कर रहा है। क्या बाजार यहां से ऑल टाइम हाई को टेस्ट करके निकालने वाला है या फिर एक जोन में जाके फंसेगा, एक कंसोलिडेशन का फेज आएगा और फिर उसके बाद बाजार ऊपर जाएगा, या फिर कुछ देर के बाद, फिर कुछ दिनों के बाद बाजार वापस नीचे आ जाएगा। तो ऐसे ढेर सारे सवाल आपके मन में होंगे, उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे आपको। पहले हम लोग यहां पे निफ्टी को देखेंगे, सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो उसके विषय में भी देखेंगे और फिर बैंक निफ्टी को भी देखेंगे और कुछ मेजर कंपोनेंट जिसमें गिरावट की संभावना थी, बाजार में ही गिरावट की संभावना थी क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का टेंशन कॉन्फ्लिक्ट था। लेकिन जैसे ही सीज फायर आया, बाजार ने बोला भैया 900 पॉइंट राउंड तो मैं ही सिर्फ निकालूंगा। 1700 राउंड बैंक निफ्टी और 3000 राउंड की फायरिंग कर दिया यहां पे सेंसेक्स ने। तो उधर सीज फायर और इधर फायर हो गया है, 900 राउंड का फायर हुआ है निफ्टी में। तो पहले निफ्टी को देख लेते हैं एक बार। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस चैनल पे जो लोग हैं उनको एक चीज जरूर समझ में आ रही होगी कि न्यूट्रल रहना कितना अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है कि आप न्यूट्रल हैं। जो लोग न्यूट्रल रहते हैं वो कभी भी नहीं फंसते क्योंकि वो मार्केट को हमेशा न्यूट्रल होके देखते हैं कि बाजार किस तरफ जाएगा। देखिए लास्ट वीडियो में हमने क्या कहा था कि बाजार में गिरावट की संभावना और बाजार में गिरावट बढ़ सकती है, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि सीज फायर हो जाएगा, इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म होगा और उसके बाद बाजार अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। खैर बहरहाल मार्केट उधर सीज फायर हुआ और मार्केट में फायर हुआ। अब देखोगे यहां पे एक जोन बन रहा था एज ए न्यूट्रल, ठीक है। अब यहां पे जोन बन रहा था, अब जोन के निचले स्तर पर बाजार ने कल यहां पे नीचे ब्रेकआउट किया था। लेकिन आपको मैं एक चीज जरूर बताया था, वो आपको याद होगा कि जब तक 23,800 के नीचे बाजार नहीं जाता तबाही नहीं आएगी, गिरावट नहीं आएगी। आपको इसको स्ट्रांग ही देखना पड़ेगा। ये पॉइंट मैं आपको पिछले कई दिनों से बता रहा था। आज देखोगे आप तो सीज फायर बंद होने के बाद फायर ही हो गया है। अब यहां से देखोगे लगभग जब 900 पॉइंट ऊपर खड़ा है तो अब बाजार के गणित जरूर बदलते हुए नजर आएंगे। अब थोड़ा सा आपको डीप चार्ट पे मैं आज समझाने वाला हूं, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि एक कैंडल कितना कुछ बदल देता है वो आपको यहां से देखने को मिलेगा। देखो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अब ये जो कैंडल बने हुए हैं दिसंबर वाले, यानी कि लास्ट ईयर के दिसंबर के आसपास के जो कैंडल है, इसका भी निकाला, मतलब इसको तो निकाला ही है, स्विंग हाई को तो निकाला ही, जो कि था लगभग 590 के आसपास, 24,590, उसके ऊपर तो निकला ही बाजार और साथ में ये वाला स्विंग भी निकाल के ले गया है जो कि 5 दिसंबर का हाई था और जो था लगभग 857, 857, यहां 924 पे क्लोजिंग मिली। यानी कि अब अगर आप देखोगे तो ये स्विंग तो निकाला, इन सभी स्विंग को तो पहले निकाल चुका था, इसको भी निकाल चुका था, अब इसको भी निकाल दिया है। तो वैसे स्थिति में अब हमारे लिए नए नए रेसिस्टेंस यहां पे देखने को मिलेंगे और जो रेसिस्टेंस थे पहले वो अब अच्छे सपोर्ट में कन्वर्ट होते हुए नजर आएंगे। तो बैंक निफ्टी को बताने वाला हूं, सेंसेक्स बताने वाला हूं, उससे पहले मैं आपको यहां पे निफ्टी के बारे में बता देता हूं। गाइज यहां पे आप बिल्कुल भी कोई आश्चर्य मत करिएगा कि बाजार में एक चीज मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं कि न्यूट्रल रहना चाहिए और कभी भी इंट्राडे जो पोजिशनल बायर नहीं बनना चाहिए। खास करके जो ऑप्शन बायर हैं उनको कभी भी अपना माल को लेके ओवरनाइट कैरी नहीं करना चाहिए। आप डे वन से हमारा चैनल देखो, मैं यही बोलता हूं और मैं पर्सनली भी कभी भी कैरी नहीं करता, किसी केस में करता हूं और उसमें भी साफ साफ नियम है कि भैया आज अगर आपने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाया है या आपने 10,000 का प्रॉफिट बनाया है, उसमें से 10% का हिस्सा दाव पे लगाओ, 20% का हिस्सा दाव पे लगाओ, 80%, 70% तुम्हारे घर में ही जाना चाहिए। ये मैं आपको पहले दिन से कहता हूं। और जो लोग युद्ध के नाम पे या किसी भी वजह से पुट साइड में गए होंगे उनके लिए संवेदना ही व्यक्त कर सकता हूं और तो कुछ नहीं कर सकता हूं। बाजार में रहोगे तो पैसा मिल जाएगा। और जो लोग कॉल साइड में गए होंगे, हालांकि कॉल साइड में जाने वालों की संख्या बहुत कम होगी, लेकिन जिन्होंने हैज किया होगा उनके लिए जरूर अच्छा हुआ होगा। बहरहाल कोई पोजीशन लेके जाते नहीं है, इंट्राडे में आए, सुबह वेट किया, 15-20 मिनट प्राइस सेक्शन देखा, आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर कर दिया। तो आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं, पहली बार आए हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। न्यूट्रल रह के सीखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। आपको मैं लास्ट कई वीडियो से लगातार बता रहा हूं कि इन्वेस्टिंग करते रहिए। कुछ आपको स्टॉक्स के नाम भी दिए और कुछ मैंने आपको ETF फंड्स के बारे में भी बताया। और अगर आप चाहते हैं ढेर सारे ऐसे स्टॉक्स के नाम और ETF फंड्स तो नीचे कमेंट करोगे तो डेफिनेटली आने वाली वीडियोस में जरूर बताऊंगा। किसी ने पूछा था कि ATM में बाई करे, ITM में बाई करे, OTM में बाई करे। देखो जिस भी प्राइस आज के रेट के हिसाब से बता रहा हूं, आज 12 मई 2025 चल रहा है,
जिसका प्राइस 180 रुपए से लेके 220 रुपए के बीच का प्राइस चल रहा है वो खरीद लो, ठीक है। 200 रुपए का प्राइस। अब मान के चलो कि एक्सपायरी वाला दिन तो वो नहीं होगा, तो एक्सपायरी वाला दिन जो है आपको आईटीएम, डीप आईटीएम खरीदना है। इसके लिए मैंने पहले एक इंट्रिंसिक वैल्यू नाम से एक वीडियो बना रखा है, तो आप वहां पे जाइए और जाके देख लीजिए। अगर आपको समझ नहीं आता फिर कमेंट करिएगा, मैं स्पेसिफिक बना दूंगा डेट वाइज, और एक बार टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा कि किस दिन को कौन कौन सा स्ट्राइक प्राइस को पकड़ा जाता है। ये वैसे मैं टेलीग्राम पे पहले भी शेयर कर चुका हूं, और आप इंट्रिंसिक वैल्यू देख लीजिएगा। मैं कोशिश करता हूं कि आपको ये चार्ट के लास्ट में डाल दूंगा, तो आपको दिख जाएगा। जब आप लास्ट में पहुंचोगे तो आपको वहां पे दिख जाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू, उसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां पे निफ्टी को सबसे पहले रेसिस्टेंस। अब आप देखोगे जब ये बाजार को तोड़फोड़ करके निकल रहा था, तो टेलीग्राम में मैंने आपको क्या अपडेट दिया, देखो। बहुत सारे एक्सपर्ट ने कहा कि भाई संडे को मैं भी एक वीडियो डालना चाह रहा था, बट ठीक है, फैमिली टाइम होता है, नहीं बना पाया वीडियो। संडे को मैं अपडेट देता, और अपडेट दे देता मैं आप लोगों को, क्योंकि वो सीज फायर हो गया था, तो पता ही था कि बाजार अब ऊपर ही खुलेगा, क्योंकि सीज फायर हो गया। एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि 25,000 के ऊपर ही खुलने वाला है, लेकिन नहीं। देखो, बाजार से पोजीशन लोग एग्जिट करेंगे या कवर करेंगे, टाइम चाहिए होता है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि 600 से 660 अभी स्ट्रांग रहेगा, उसके ऊपर टाइम बिताएगा, फिर देखेंगे। जब टाइम बिताया तो मैंने आपको कह दिया कि वहां टाइम बिता रहा है, तो अब नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस होगा, यानी 600 रेसिस्टेंस है, उसके बाद आपको 760 का टारगेट मिलेगा, 800 का मिलेगा और 860 का मिलेगा। ये तीनों टारगेट अचीव हुए हैं, और ये आपको ग्रुप के अंदर में, जो हमारे पेड ग्रुप है उसके अंदर में ये ट्रेड्स भी शेयर किए गए, और वो सारे शेयर कॉल साइड के जबरदस्त परफॉर्म किए। खैर, अब देखोगे यहाँ पे सबसे पहला रेसिस्टेंस, ऐसी स्थिति में जब बाजार 1000 पॉइंट की रैली कर दे तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते। लेकिन फिर भी अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो हर वो लाइन जो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ अर्ली मॉर्निंग में, आप जाके मिला लीजिए, चेक कर लीजिए, अपने लाइन को ड्रॉ करिए अपने चार्ट के ऊपर में, और फिर मिला लीजिए। हर एक जगह पे बाजार थोड़ा रुकता था, और हर लाइन को टेस्ट करने के बाद अगले लाइन को टेस्ट करने के लिए चला जाता था। यही मैंने आप लोग को सिखाया है कि जब भी किसी रेसिस्टेंस को ब्रेक करे मार्केट, उसके ऊपर में टाइम बिताए, तो अगले रेसिस्टेंस को टेस्ट करने जाएगा, फिर अगले को टेस्ट करेगा, तो फिर अगर टाइम बिता के उसके ऊपर में फिर अगले को जाएगा। कई बार वो क्या करता है, रॉकेट की तरह कैंडल में निकालता है, तो वो भी पार्ट ऑफ द मार्केट है, क्योंकि कई बार वो चाहता नहीं है कि लोग यहाँ एंट्री बनाए, तो तुरंत ही बड़े बड़े कैंडल बना देता है। ये पार्ट ऑफ द मार्केट है, ये होता रहेगा। तो हम सेंसेक्स में भी आएंगे, तो पहले आप नोट कर लीजिए निफ्टी के लिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। सबसे पहले 24,924 पर हमें क्लोजिंग मिला है, तो पहला रेसिस्टेंस तो अब सीधा सीधा है, अगर बड़ा गैप अप नहीं होता है, फ्लैट होता है, तो उस केस में 960 का रहेगा। लेकिन अब आपको राउंड नंबर नोट करना पड़ेगा, 25,000। यार अब आप 25,000 पे पहुंच गए हो, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, 25,000 पे पहुंच गए इस मार्केट में। और बाजार ऐसे ही चलता है गाइज, इसीलिए मैंने हमेशा कहा कि इन्वेस्टिंग कभी भी मत छोड़िएगा, करते रहिएगा, और हम जरूर मेजर कंपोनेंट में भी आने वाले हैं। तो 25,000 का पहला रेसिस्टेंस रहेगा। 25,000 ब्रेक करता है तो इंट्राडे के हिसाब से बता रहा हूं, उसके बाद 25,060 के पास बाजार रुकता दिखेगा आपको, नोट करते जाइएगा। फिर 25,127 का रेसिस्टेंस रहेगा, फिर 25,160 का रेसिस्टेंस रहेगा। अगर 25,160 को निकालता है बाजार, तो सीधे जाएगा बाजार 25,260। तो आप ये रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए। 25,000, 25,060 इंट्राडे के पोजीशन के हिसाब से, उसके बाद 127, 160, और फिर यहाँ पे 25,260 के आसपास का एरिया आपको देखिएगा। आज का भी आप हाई देखोगे तो 944 के आसपास का बाजार ने हाई लगाया था, और वो लाइन भी आप जाके चेक कर लीजिए, वो लाइन भी लगभग वहीं के आसपास में मैंने आपको लगा के दिए हुए हैं। अभी देखोगे ये तो हो गया रेसिस्टेंस, लेकिन अगर बाजार गैप अप खुला और थोड़ा भी नीचे बिकवाली हुई, प्रॉफिट बुकिंग हुई या कुछ, तो ऐसे स्थिति में अब अच्छा सपोर्ट कौन बन सकता है? तो एक तो ये बन सकता है 800 का एरिया, क्योंकि अब 100 पॉइंट ऊपर चला गया, तो 24,800 आपका अच्छा सपोर्ट नोट करिएगा। 24,800 का एरिया अच्छा सपोर्ट होगा। इंट्राडे में 24,860 के पास भी बाजार आपको रुकता हुआ नजर आएगा। तो 860 और 800 ये दो अच्छे यहाँ पे सपोर्ट है। इन सपोर्ट्स को अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट जो मार्केट आपको दिखाएगा वो लगभग रहेगा, वो रहेगा यहाँ पे 24,760 का, 24,760 के आसपास का रहेगा। यहाँ पे 24,760 को अगर ब्रेक करता है, हालांकि इसके चांसेस कम है, लेकिन आपको नोट करके रखना है 24,660। अब आपको मार्केट का सबसे अच्छा सपोर्ट कौन सा बन गया है? जो पहले था 23,800, वो बन गया है अब 24,600 से लेके 660 का एरिया। इंट्राडे में मैंने आपको बताया, वो इंपॉर्टेंट सभी बता दिए मैंने। 860 और 800 यहीं पे बाजार आपको रुकता हुआ नजर आएगा। अगर कुछ मामूली गिरावट हुई तो 760 पे रुक जाएगा। लेकिन अगर आपसे कोई आप देखोगे चार्ट को, तो अब आपको ये बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ पे आपको नजर आने वाला है, क्योंकि प्राइस एक्शन बाजार बहुत अच्छा निकाल रहा है वन डे टाइम फ्रेम में, और ये सीज फायर के बाद ये इंपैक्ट जबरदस्त देखने को मिला। और ये जो बाजार में इंपैक्ट आया है सीज फायर के बाद, देखो
मार्केट में क्या होता है, मार्केट के अंदर में बाजार हमेशा एक अच्छे न्यूज का वेट करता है, एक खराब न्यूज का वेट करता है। खराब न्यूज आया बेचना शुरू, अच्छा न्यूज आया खरीदना शुरू। अब ऐसी स्थिति में मार्केट यहां पे आपको रुकता हुआ शायद नजर अभी ना आए। इसके बावजूद भी 25,260 के ऊपर में अभी फिलहाल मत सोचिए कल परसों के लिए। बाकी अगर निकालेगा तो प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे, क्योंकि जब बाजार ने यहाँ 1000 पॉइंट 900 पॉइंट निकाल दिया तो अब बाजार यहाँ से 300-400 पॉइंट तो खींच ही सकता है ना। उसके बावजूद भी आपको 25,260 के ऊपर में अभी आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर एज देंगे भी, थोड़ा सा एज दे देते हैं, क्योंकि 800 पॉइंट 900 पॉइंट का कैंडल बना है तो भाई कुछ एज तो देना पड़ेगा मार्केट को। तो 25,360 तक का एज मैं यहाँ पे मान के चलूंगा। बाकी अगर कुछ निकलता है तो फिर प्राइस एक्शन और आपको अपडेट देता रहूंगा। रेसिस्टेंस भी मैंने आपको बता दिया, सपोर्ट भी मैंने आपको बता दिया। और अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं सेंसेक्स के ऊपर में। कल एक्सपायरी रहेगी और हो सकता है कि बाजार कंसोलिडेशन जोन में फंस जाए, और ऐसा होता ही आप जानते हैं एक्सपायरी के दिन। और अगर रैली होती है तो स्वागत करेंगे, जैसा भी होगा। प्रॉफिट बुकिंग आती है नहीं आती सब चार्ट पर आपको दिखेगा, और आई विल अपडेट यू ऑन टेलीग्राम, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ, और इंट्रिंसिक वैल्यू का वीडियो भी आपको देखने को आज मिल जाएगा, जिन लोगों ने सवाल पूछे थे। और भी कोई सवाल रहता है या आपके स्टॉक या ETF फंड्स के विषय में जो भी सवाल होता है आप पूछिए, तो मैं जरूर उसको आने वाले वीडियोस में कवर करूंगा, स्पेसिफिक वीडियो भी बना दूंगा। अभी देखेंगे। और OI का वीडियो भी आप लोगों ने बोला है बहुत लोगों ने, तो OI का वीडियो भी जल्दी आएगा गाइज। वो एक प्रैक्टिकल बेस्ड चीज है, तो मैं किसी दिन चाहता हूं कि जिस दिन जबरदस्त मार्केट में रैली हो, किसी दिन एक्सपायरी वाले दिन, तो उस दिन वो पकड़ूं और समझाऊं आप सभी को। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे लगभग 82,400 के आसपास, तो इसमें आप सिर्फ सपोर्ट रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए। लगभग निफ्टी के जैसा ही चार्ट चलेगा इसका। तो 82,527 अगर बड़ा गैप अप नहीं होता तब के लिए ये है। उसके बाद गैप अप हो जाए या कुछ ऐसा तो 82,700 के आसपास का एरिया आपको मिलेगा, और फिर उसके बाद 83,000 के आसपास का एरिया मिलेगा। फिलहाल ये इंपॉर्टेंट रहेगा बाजार, इसके आसपास में आपको नजर आ सकता है। और अगर बिकवाली होती है तो नीचे सपोर्ट आपको नोट करना है। पहला सपोर्ट आपको दिखेगा इंट्राडे के हिसाब से 82,300 के आसपास का एरिया, फिर 82,000 यहाँ पे लगभग आपको राउंड नंबर के आसपास 82,000, और अगर ब्रेक करता है तो 81,700। हालांकि इसके नीचे भी तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि इतना रैली होने के बाद फिर अब नीचे आ जाए तो क्या मतलब है इसका। और देखो एक चीज मैं आप लोगों को हमेशा बताना चाहता हूँ, आपने नोट कर लिया इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अपने बैंक निफ्टी को भी नोट कर लीजिएगा। और वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मार्केट है उसको एक मैसेज भी देना था। देखो सीज फायर हुआ, आप देखोगे जब पहले दिन हमने अटैक किया था पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के ऊपर में, तो आपने देखा कि वहां मार्केट में जबरदस्त गिरावट हुई। KSE के अंदर में 2 दिन में ही 10% के आसपास में तबाही हो गई, मार्केट के अंदर में हुई करेक्ट जबरदस्त हुआ। वहां भी मुनाफाखोरी या वट जो भी जवाब सवाल उनका है, हमें नहीं उससे लेना देना, लेकिन स्टॉक मार्केट को आपको समझना है। तो वहां देखें आपने उसका न्यूज का असर पड़ा। और फिर भारतीय बाजार में भी इसका, चूंकि उन्होंने फिर से हमारे ऊपर भी कुछ अटैक्स किए, क्योंकि वो होगा ही जब आप एक दूसरे को लड़ोगे तो वो भी अटैक करेगा। तो उसके आधार पर अगर आप देखोगे तो मार्केट में क्या हुआ, इधर भी गिरावट देखने को मिली। और उसके बाद फिर ट्रंप का टैरिफ वावा, और ट्रंप का ये बीच में मेडिएटर जो उन्होंने किया है वो भी वावा आप कह सकते हो। हालांकि इस पे एक पॉलिटिकल मुद्दा है, इस पे ज़्यादा मैं अभी इस चैनल पे तो नहीं बात करना चाहता। कहने को तो बहुत कुछ है जो कहा जा सकता है, जो आपके मन में भी है, और आप तो कह भी सकते हैं कमेंट के माध्यम से। लेकिन चूंकि ये एक स्टॉक मार्केट चैनल है, तो इस पर मैं क्या अपनी राय रखूँ, उस तरह की राय। कभी मौका मिलेगा तो स्पेसिफिक वीडियो जरूर बना सकता हूँ। गाइज यहाँ पे देखोगे तो उसके बाद जो हुआ उसका मार्केट पे, अगर वो सीज फायर नहीं होता तो ये जो कैंडल आपको ऊपर दिख रहा है ना 1700 पॉइंट जो बैंक निफ्टी का, ये नीचे दिख सकता था। नीचे 1700 पॉइंट तो नहीं दिखता, लेकिन बाजार में एक गिरावट देखने को मिलती है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाजार 52,500 के आसपास में आता हुआ देखेगा, और न्यूट्रल रहते हैं, बाजार ऊपर चला गया। तो अब चूंकि सीज फायर तो किसी के बारे में किसी को नहीं पता था, अब वो आया, उस दिन मार्केट बंद था, फिर उसके बाद सैटरडे, फिर संडे, और फिर ठीक है। देखो जो बॉर्डर इलाका में, मैं खुद बॉर्डर इलाका से ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, और हमारे आसपास में भी 3 मिसाइलें यहाँ पे गिरी। और बॉर्डर इलाका से मात्र 70 किलोमीटर 60 किलोमीटर ही मेरा यहाँ पे, जहाँ से मैं होशियारपुर से वीडियो बनाता हूँ। तो आप देखोगे कि होशियारपुर में वीडियो ये धमाके हुए, फिर उसके बाद जलंधर में, पठानकोट मेरे पास से 70-80 किलोमीटर है, और होशियारपुर में भी आपने सुना होगा कि होशियारपुर में तो जो बॉर्डर इलाका में रहते हैं उनके लिए बहुत नुकसान वाली बात होती है। तो कहीं ना कहीं युद्ध रुकना अच्छी चीज़ है। दूसरे स्टेट में जो लोग बैठे हैं, जो दूर हैं, उनका रहता है भाई सोशल मीडिया पे डालो, ये डालो, युद्ध है, ये वो, तो ढेर सारी है। और सरकार पे ढेर सारे सवाल उठ रहे हैं, पूछे जाने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपका हक है। बहरहाल
बैंक निफ्टी में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। कमेंट करिएगा जैसा भी आपको लगता है कि क्या सोचते हैं आप, नहीं सोचते हैं, व्हाटएवर। स्टॉक मार्केट चैनल है, इस पर क्या क्या बात करें, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। अब चूंकि रैली हो गई है अच्छे 1700 पॉइंट की गैप अप करने के बाद 700-800 पॉइंट और ऊपर गया, पहले गैप अप किया 700-800 पॉइंट और ऊपर जाके बंद किया। लेकिन आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो वो ऑल टाइम हाई मतलब ये गया था, लेकिन वहां से थोड़ा सा ऊपर गया। तो अभी ये सब इसके लिए बहुत तगड़ा तगड़ा रेसिस्टेंस, यानी बैंक निफ्टी उस तरह से जरूर 1700 पॉइंट की रैली हुई है, इसमें कोई दौरान 3% प्लस हुई है, लेकिन बैंक निफ्टी को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से बिकवाली हुई थी तो ये पूरा रिकॉर्ड ऊपर नहीं निकाला है, तो कहीं ना कहीं आपको सोच समझ के ही ट्रेड करना पड़ेगा। तो पहला रेसिस्टेंस यहाँ पे नोट कर लीजिए, बड़ा गैप अप ना हो उस केस में 55,500 के आसपास का एरिया रहेगा, 55,700 के आसपास का एरिया रहेगा एंड 56,000 का एरिया रहेगा। ये तीन रेसिस्टेंस मुझे लगते हैं काफ़ी है फिलहाल के लिए। और रेसिस्टेंस हो गया अब यहाँ सपोर्ट, तो मुझे लगता है कि फर्स्ट राउंड नंबर रहेगा जो कि रहेगा 55,000 का राउंड नंबर। अगर ब्रेक करता है तो फिर हम 54,700 के आसपास का एरिया, और सबसे बेस्ट सपोर्ट जो हमारा है वो रहेगा 54,400 से 500 का एरिया, चूंकि ऑल टाइम हाई था जिसको निकाल के बाजार नीचे क्लोजिंग दिया था और उसको एक सीज फायर की वजह से बाजार ने निकाल दिया। बट न्यूज बेस्ड मार्केट था, न्यूज बेस्ड में यहाँ गिरावट हुई, एक और गिरावट हो सकती थी अगर वो सीज फायर नहीं होता, लेकिन चूंकि सीज फायर हुआ है तो उसके बाद बाजार ऊपर है। तो आपको थोड़ा सोच समझ के और कंपोनेंट को कुछ देख लेते हैं। एचडीएफसी में मैंने आपको क्या कहा था, एचडीएफसी में अगर आप देखोगे, पहले एचडीएफसी को देखते हैं। एचडीएफसी को अगर आप देखोगे तो एचडीएफसी ने क्या किया, ये दो बैक टू बैक रेड कैंडल बनाए और ये एम पैटर्न के ऑलमोस्ट एम पैटर्न बनने ही वाला था, बन ही गया था ऑलमोस्ट, क्लोजिंग मिल गई थी, लेकिन चूंकि वो आप जानते हैं न्यूज की वजह से तो अब ये गया। लेकिन अभी भी आपको एचडीएफसी पर इस कैंडल पे, ये वाला जो रेड कैंडल, इस पर भरोसा करना है। जब तक इसको ब्रेक नहीं करता तब तक आप एचडीएफसी को, स्ट्रांग है इसमें कोई देर लास्ट में भी बताया था स्ट्रांग है, लेकिन इसके ऊपर निकलता है तो एक नया ऑल टाइम हाई फिर से देखने को आपको मिलेगा। ये वाला जो कैंडल इसको इंगल्फ किया था ये मजबूत सेलिंग कैंडल है, तो हो सकता है कि एचडीएफसी फिर कहीं यहीं कहीं, और कल भी सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो देखेंगे किस तरह से रहेगा। और अगर आप देखोगे आईसीआईसी को, तो आईसीआईसी ने पूरा पैसा वसूल यानी कि नीचे आया और फिर वापस ऊपर में कहीं ना कहीं क्लोजिंग दिया, तो ऑल टाइम हाई फॉर आईसीआईसीआई बैंक। और अगर आप देखेंगे रिलायंस को, तो रिलायंस ने भी पैसा वसूल यानी कि जो भी 1400 के नीचे क्लोजिंग दिया था उसको सस्टेन कर लिया है उस न्यूज के बेस पे, और सब ऊपर नहीं। और सारे स्टॉक्स लगभग एक सिर्फ इंडसइंड बैंक 3% के आसपास नीचे, बाकी सब स्टॉक यहाँ पे हरियाली में बंद हुए हैं। कुछ स्टॉक तो 7% 8% भी ऊपर, जिसमें सेल है, और उस सेल भी मैंने आपको ऑलरेडी बाइंग दिया हुआ है ऑलरेडी, की सेल आपको बाइंग करना है। ढेर सारे बाइंग दिए हुए हैं और क्लासेस के अंदर में गाइज, जो ऑनलाइन क्लास चलता है। देखो गाइज, अगर आप सीखना चाहते हो तो सीखने के लिए आना पड़ेगा आपको मेरे लाइव क्लास के अंदर में। वहां आप ढेर सारा चीज सीखोगे, ढेर सारे सवालों के जवाब आपके मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सवाल और उसके जवाब, वो मैं आपको लाइव देता हूं 9:15 से 3:30 तक पढ़ाता हूं, और दुनिया भर की बातें होती हैं, ट्रेडिंग होता है और एंजॉय होता है। तो ये नंबर है, इस पे कॉल करिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एक नए लेवल पे भी आप लेके जा सकते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे आपको ढेर सारा इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलने वाला है, चाहे वो इंडेक्सेस हो या फिर हो वो स्टॉक, ETF फंड, सब। कोई सवाल रहता है तो पूछना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलता हूं किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।